हरे कृष्णा दोस्तों, आज आप देखने वाले हो एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जहां पर ग्रेजुएशन करते करते 6 दोस्त अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस भी कैसा लो इन्वेस्टमेंट से, और उस बिजनेस से वो कमा लेते हैं करोड़ों रुपए। और आज वो बिजनेस इतना ग्रो कर चुका है कि अमेजन बेस्ट सेलर प्रोडक्ट अवार्ड उन्हें मिल गया है। मैं आपको इस वीडियो में एक बिजनेस में कैसे ग्रोथ करते हैं, साथ ही कैसे एक्सपेंड करना है आपको अपने सिटीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए तो इस वीडियो को देखने के बाद में माइंडसेट बदल जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है और सिर्फ इंटेंट है बिजनेस करने का तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हर बिजनेस की सलाह हम देते हैं कि कैसे आप उसे शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एल्पिनो पीनट बटर के फाउंडर्स की सक्सेस स्टोरी कि ये प्रोडक्ट कैसे मार्केट में सेट हुआ और कैसे इन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाया। 2016 में जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और छोटे छोटे स्टार्टअप से चाह रहे थे कि पैन इंडिया काम करें, तो ये 6 दोस्त अपना एक बिजनेस प्लान बनाते हैं कि इस वक्त मार्केट में जो प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा नीड है, क्यों ना हम उसे टारगेट करें। इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पता करा कि आने वाले टाइम में कौन से प्रोडक्ट की इंडिया में सबसे ज्यादा नीड होगी और किस बिजनेस की सबसे अच्छा स्कोप होगा। तो इन्होंने स्कोप ऑफ बिजनेस में ये फाइंड आउट करा कि तो जैसे ही हम नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो पिक हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है पीनट बटर की, इनको पीनट बटर का बिजनेस करना है इंडिया में। अब ये फाइंड आउट करते हैं और भी बहुत सी कंपनीज थी जो कि यहाँ पर बिजनेस कर रही थी, पर इंडियन कंपनी कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रही थी। तो इन्होंने पता लगाया कि ये प्रोडक्ट बनता कहाँ है। सीधा इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने का नहीं सोचा। हम हमारे चैनल पे यही बताते हैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है स्टार्टिंग में। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप बिजनेस के बारे में नॉलेज दीजिए, नॉलेज देंगे तो आगे ग्रो करेंगे। तो इन्होंने अपने एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढा, मैन्युफैक्चरर के पास में जाते हैं, मैन्युफैक्चरर इनको एडवाइस देता है कि तो कहता है कि तुम लोग इतने छोटे हो, इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ा पाओगे, तुमको अगर काम करना है तो कुछ और बिजनेस कर लो। पर इनके माइंड में इंटेंट था एक बिजनेस को करने का और इन लोगों ने ठान रखा था। अब ये 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उस मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देते हैं। 100 बॉक्सेस ये बनवाते हैं एल्पिनो के। इस दुनिया में जो 90% बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग के 1 साल में, उसमें अगर वो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छा एक बिजनेस स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, पर वहाँ पर उनके जो बिजनेस डूब जाते हैं वो इसी वजह से डूब जाते हैं कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले पार्ट को भूल जाते हैं। अगर आपके पास में टैलेंट है, अगर वो टैलेंट बर्बाद हो रहा है और वो दुनिया की नज़र में नहीं आ पा रहा है, तो इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि आप अपने टैलेंट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपने टैलेंट को मार्केट नहीं कर रहे हैं, आप अपने टैलेंट को लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। उसी तरह से बिजनेस में होता है। अगर आप प्रोडक्ट बना लेते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में आपको सबसे पहले सेल्स और फिर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोग अवेयर नहीं होंगे, और ब्रांड अवेयरनेस नहीं होगी, आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नेटवर्क नहीं बनेगा, तो आपका जो सप्लाई चेन वाला पार्ट है, आपका प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, आपको बिजनेस में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा बिजनेस खराब है। पर अगर आप इस पार्ट को क्रैक करते हैं तो आप अपना सप्लाई चेन बनाते हैं। अब इन्होंने भी यही करा, इन्होंने टीम डिवाइड करी, सारे के सारे दोस्तों ने। एल्पिनो के को फाउंडर चेतन कनानी ने सारे फाउंडर्स के काम डिवाइड कर दिए। प्रियांक, हिरेन, महत्व, मिलन, चेतन, उमेश, ये 6 को फाउंडर्स हैं कंपनी के जिन्होंने अलग अलग काम करे। एक को फाउंडर ने अपने बिजनेस की सेल्स संभाली, एक को फाउंडर ने फाइनेंशियल पार्ट संभाले, एक को फाउंडर ने बिजनेस की मार्केटिंग संभाली। इसी तरह से आपको अपने बिजनेस में करना है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको भी पार्टनरशिप में लोगों के साथ में कनेक्ट होते वक्त उनसे हर एक काम को डिवाइड करना है। यही टीम वर्क कहलाता है। टीम वर्क भी आपको आना चाहिए। स्टार्टिंग में आप अपने ही फायदे की सोचते हैं और 90% पार्टनरशिप स्टार्टिंग के 3, 6, 7, 8, 10 महीने के अंदर बंद हो जाती है, मतलब कि 1 साल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत जैसे ही प्रॉफिट आता है वहाँ लालच आ जाता है और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये ह्यूमन माइंड की सच्चाई है। इसी के कारण पार्टनरशिप सक्सेस नहीं होती हैं और बदनाम भी इसलिए। अगर आप अपने पार्टनरशिप को स्टार्टिंग में एग्रीमेंट से करते हैं, वहाँ पर शेयर्स को डिवाइड करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, तो आप ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं कि नए स्टार्टअप में कोई भी नया प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है उसको सेल्स कैसे करा जाता है, उसके बारे में लोगों को बताएं कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस पर आपको लोगों को समझाना है कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट करता क्या है, किस यूज़ के लिए है। अगर आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है तो ऐसा नहीं कि जैसे कुरकुरे पास्ता लेकर गए, अब वो तो लोगों को पता है, बट वहाँ पर आपको अपनी कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस करनी है। बट पीनट बटर जैसा प्रोडक्ट जो कि न्यूट्रिशंस, जो कि एक सेगमेंट है, वहाँ पर अवेयर है सब, पर नॉर्मल कंज्यूमर्स तक पहुँचना था इन्हें। तो इन्होंने सहारा लिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का
इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा अमेजन पर। अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपने बिजनेस को सेल करना शुरू करा, उसके एनालिटिक्स को सीखा, साथ ही साथ वहाँ पर कुछ पैड कैंपेन रन करे और कुछ ही टाइम में इन्होंने अपने बिजनेस को बूस्ट करा और अमेजन सेलर के टॉप 100 सेलर्स में ही आ गए। ये होता है बिजनेस मॉडल कि अगर आपने प्रोडक्ट का स्कोप देखा है, प्रोडक्ट इनोवेटिव है, प्रोडक्ट की डिमांड है, नीड है, वांट्स को आप समझते हैं कि भाई कंज्यूमर्स खरीदेगा, तो आप अपने प्रोडक्ट को थोड़े ही मार्केट करने से उसे कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। इस इंडिया में इस तरह के प्रोडक्ट का इनोवेशन नहीं हुआ था, बाहर से सब इंपोर्ट हो रहे थे, इंडियन कंपनी नहीं बेच रही थी। इन्होंने कस्टमर्स की नीड को समझा, साथ ही थोड़ा मार्केट करा और अपने बिजनेस को ग्रो करा। ऐसे ही आपको करना होता है। अगर आपके यहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इंडिया में जो बिजनेस चल रहे हैं उनको नहीं कर सकते हैं। टीयर 1 सिटीज़ में कई ऐसे स्टार्टअप, कई ऐसे बिजनेस हैं जो कि आप टीयर 2 में कर सकते हैं। टीयर 2 के कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें आप टीयर 3 में कर सकते हैं। कोई चाहता है कि मैं गांव में कैसे करूं, तो गांव में आप कुछ भी छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आसपास के एरिया को कवर करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए आपको आइडिया आगे से आगे मिलते चले जाएंगे अगर आप मार्केट में प्रॉब्लम को देखेंगे और अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। आप देखिए कि सेल्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है। आपको रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, साथ ही एजेंट्स बनाने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये इनडायरेक्ट सेल में सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है। आपका प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं तो उसको यूएसपी में अगर हमें देखना है तो उसकी यूएसपी आपको बतानी पड़ेगी। अल्पिनो की यूएसपी क्या थी? वो फ्लेवर्ड पीनट बटर मार्केट में दे रहा है, वो चॉकलेट में भी दे रहा है, वो हनी पीनट बटर भी दे रहा है। साथ ही अगर आपको नेचुरल पीनट बटर खाना है तो आप नेचुरल पीनट बटर भी अल्पिनो का ले सकते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बनाई औरों से अलग। अब देखिए जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, जो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनको देखने को मिला अपने बिजनेस में, वो हुआ ऑफलाइन मार्केट में इस बिजनेस की सेल्स नहीं आई। तो इन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाने का फैसला करा, जैसे कि अमेजन पर इनको टॉप सेलर, जो कि इंडिया में नंबर 1 कंपनी बनी। इसके बाद में इनका जो टर्नओवर रहा वो 500 करोड़ के आसपास का रहा। इसीलिए आपको कहते हैं कि अगर आपके पास में बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ऐसे ही सक्सेस हो सकते हैं अगर आपको पता है कि बिजनेस में स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है, ना कि बिजनेस को चेंज करना है, ना कि प्रोडक्ट को चेंज करना है। अब आप समझिए, ये 6 दोस्त अपने बिजनेस में ये सोचते हैं कि इनको मशीनरी एंड प्लांट से बिजनेस स्टार्ट करना है और जब ये खुद का पीनट बटर बनाएंगे तभी ये बेचेंगे। तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर ये ना तो प्रोडक्ट बना पाते और ना ये बेच पाते। मतलब कि ऑपरेशनल पार्ट जो रहता बिजनेस में वो सारा बढ़ जाता, ना सेल्स पे ध्यान दे पाते ना मार्केटिंग पे। तो ये जब सारे पार्ट्स नहीं रहे तो इन्होंने वेयर हाउस बनाया, वेयर हाउस में प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करा, प्रोडक्ट रखे, वहाँ से सप्लाई चेन तैयार करा, वो ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल के साथ में जुड़े और वहाँ से बिजनेस करा। फूड सप्लीमेंट जो प्रोडक्ट सेल करती हैं स्टोर्स, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसी तरह से आपको बिजनेस करना होता है। अब आप देखिए कि अगर आज इतना अच्छा रेवेन्यू कमा रही कंपनी, तो ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रही है, खुद का प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रही है? जी, ये किसी मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और वहाँ से बना बनाया लेकर अपने प्रोडक्ट में जो भी ये डिमांड करते हैं वो उस तरह का फ्लेवर बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट को और लोगों तक पहुंचाना है तो आपको प्रोडक्ट में फ्लेवर चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि लेस ने करा। लेस ने क्या करा था, स्टार्टिंग का एक फ्लेवर लॉन्च करा था, बाद में इतने सारे कर दिए थे। तो इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने सिंपल सा नेचुरल प्रोडक्ट लॉन्च करा। तो आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं आसपास के, उनसे आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए करना। अगर आपको लगता है कहीं पर भी आप अटकते हैं, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपको बहुत ही ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो हम आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं। साथ ही सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप अपना बिजनेस कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे उस बिजनेस के ऊपर और वो बिजनेस की केस स्टडी आप ही के लिए रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आपने अगर हमारे चैनल की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाइए और वीडियोस देखिए, जहां पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा।